हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाली के संघर्ष के बाद अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का गठन हो चुका है और इस समय अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ हैं। सर, अब अध्यक्ष तो बन चुके हैं, कर्मचारियों के मुद्दे क्या हैं अब ओपीएस बहाली के अलावा जिन पर अब संगठन विचार करेगा आप लोगों का? देखिए, कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। विशेषकर कर्मचारियों का स्केल को लेकर बहुत त्रुटियां रह गई है। हमारे क्लास 4 कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो 60 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं, कुछ 58 वर्ष में हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इशू है, फाइनेंशियल इशू, जो लगभग 1990 या 80 के बाद रिवाइज नहीं हुए हैं। तो उन सब मुद्दों पे काम करना है। बहुत सारे ऐसी समस्याएं जो विभागीय समस्याएं कर्मचारियों की है, उन सभी समस्याओं के ऊपर काम करना है, उनका समाधान करवाना है। और आज हम बैठक कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी कार्यकारिणी चुनकर आई है। भाई अशोक जी हमारे साथ हैं, भाई भरत शर्मा हैं, भाई सौरभ वैद्य, सभी तमाम जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आज यहाँ चुनकर आए हैं। आज से ही हम कुछ दिशा निर्देश सभी पदाधिकारियों को देंगे, कुछ की ड्यूटी उनको देंगे और जल्द हम एक राज्य स्तरीय बैठक बुलाएंगे जिसमें सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। और उस बैठक में आने से पहले उन सबको होमवर्क दिया जाएगा। वो होमवर्क करके लाएंगे कि क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत समय से लंबित हैं और कौन सी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान तुरंत होना जो है वो जरूरी है। एक सवाल प्रदीप जी, आप लोगों ने जो ये चुनावी प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस चुनावी प्रोसेस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा। अब इसमें पारदर्शिता का आपके पास क्या प्रमाण है कि पारदर्शिता इसमें थी? देखिए, इससे बड़ा प्रमाण मुझे नहीं लगता कुछ हो। लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण तो जनता है और जिसके साथ जनता है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक संवैधानिक तरीके से चुनाव करवाने की बात है, हमने पूरी तरह से एनजीओ फेडरेशन का जो संविधान है और हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसका जो संविधान है, उन सभी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस चुनावी प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक वो पूरा किया है। और हर एक जो कहीं अगर हमसे ऐसा लगता था कि हमसे त्रुटियां रह रही हैं, उन सभी त्रुटियों को दूर करके हमने जो है ये चुनाव करवाए हैं। जो ऐसे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं भटके हुए लोग हैं, उनको सही रास्ते पे लाने का भी हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे वो सही रास्ते पे आएँ ताकि कर्मचारी हित में सभी मिलकर जो है काम कर सकें। मान्यता कब मिलेगी? मुख्यमंत्री मान्यता कब देंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस समय मान्यता का है। हमारे लिए मान्यता कर्मचारियों की ओर से हमें कर्मचारियों ने मान्यता दे दी है। हम आज से ही काम शुरू करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जो काम लेकर हम प्रदेश सरकार के समक्ष जाएंगे, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष जाएंगे, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के समक्ष जाएंगे या सरकार में अधिकारियों के समक्ष जाएंगे, उन कामों का समाधान हम तुरंत करवाने में भी सक्षम रहेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद हमें जिस तरह से पेंशन बहाली के लिए मिला है, मुझे पूरा विश्वास है सभी मुद्दों का हल जो है वो समय रहते करेंगे। कुछ और भी मुद्दे हैं क्योंकि आपके साथ सिर्फ एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं। प्रमुखता से आप अब क्योंकि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बन चुका है, प्रमुखता से अब कौन से मुद्दे आप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे? मैंने पहले भी कहा, हम उन्हीं मुद्दों को प्रमुखता देंगे जिनका निपटारा जल्द जरूरी है और जो सबसे जरूरी है। और उसके लिए क्योंकि बैठक करना भी ज़रूरी है, बहुत समय से सही तरीके से जिस तरह से जो है इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए था, उस तरह से जो है मुझे लगता है कि पूर्व की सरकार ने नहीं सुना। और आज हमारा कर्तव्य बनता है, जब हमारे ऊपर कर्मचारियों ने विश्वास जताया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं ये बैठकर, जो मैंने पहले भी कहा कि होमवर्क करके हम इन मुद्दों को प्रायोरिटी देंगे कि कौन सा मुद्दा पहले नंबर पे रहे, कौन सा मुद्दा जो है उसके बाद। आप दिल्ली भी जाने वाले हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब कर्मचारियों का एक सम्मेलन और होने वाला है, उस सम्मेलन में आप सम्मिलित होंगे? जी बिल्कुल। देखिए, ये तो एनजीओ फेडरेशन के आज चुनाव हुए हैं। एनपीएससी जिसने पुरानी पेंशन बहाल करवाई है वो संगठन लगातार प्रयासरत है और अब तो एनजीओ फेडरेशन का भी बल उन्हें मिलेगा, साथ मिलेगा, मिलकर काम किया जाएगा। और पुरानी पेंशन बहाली तो हमारी हुई है, लेकिन 10,000 करोड़ जो हमारा बचता है उस 10,000 करोड़ को वापस लाने के लिए प्रयास किया जाएगा और एक
1 अक्टूबर को बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें पूरे देश के लगभग 5 से 7 लाख कर्मचारी वहां पर जुटेंगे और केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जल्द हमारा उस पैसे को वापस। एक अंतिम सवाल, जो भी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष बनता है उस पर हमेशा से ये आरोप लगता है कि वो सरकार के पिट्ठू बनकर रह जाते हैं। अब आप इस चीज से कैसे निजात? देखिए, 1966 का इतिहास हमें पता है, 1970, 80, 90 सारे इतिहास हमें पता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ लोगों के ऊपर इस तरह की उंगलियां उठी हैं, वो उनकी कमियां रही हैं, लेकिन हम शुरू से ही कर्मचारी हित में काम करने में विश्वास रखते हैं और हम कर्मचारी हित में काम करते रहेंगे। हमारे साथ अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर थे। जिस तरह आपने देखा कि आज अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के लिए चुनावी प्रक्रिया थी, जिसमें प्रदीप ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया। हमने ये भी उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के जो मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखने वाले हैं, उन मुद्दों पर भी हमने बातचीत की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।